अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास। 17 जून मंगल के रोज़ का आगाज़ हो चुका है और मैं इस वक्त मौजूद हूं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। नाज़रीन, पाकिस्तान की अदलिया ने 26वीं आईनी तरमीम के तहत एग्जेक्टिव के सामने सरेंडर किया, जिसमें हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो, इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो या दीगर हाई कोर्ट्स हों, पाकिस्तान की पूरी अदलिया के जो जजेस थे, उन जजेस में से कुछ जजेस ऐसे थे जो कि अपने मौक़िफ़ के ऊपर डट कर खड़े रहे, जिन्होंने फ़ैसले दिए और जिन्होंने एग्जेक्टिव का ऑर्डर और हुकूमत की मंशा के मुताबिक फ़ैसले देने से इनकार कर दिया। उसके अंदर हमने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वाहिद वो 5 जजेस थे जिन 5 जजेस ने खुफिया एजेंसियों की मुदाखलत को एक्सपोज़ किया और खुफिया एजेंसियों की मुदाखलत को एक्सपोज़ करके सुप्रीम जुडिशल कमीशन को एक ख़त लिखा और उस ख़त के अंदर उन्होंने बताया कि किस तरह से एग्जेक्टिव जो है वो अदालती मामलात के अंदर मुदाखलत करती है, जो कि गैर आइनी है, गैर कानूनी है, उसके पास कोई ऐसा इख्तियार नहीं है। फिर हमने देखा कि उन्हीं जजेस के ख़िलाफ़ एक बड़ी कैंपेन चली, उन्हीं जजेस को जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर एक उनकी फैमिलीज़ का डाटा लीक किया गया। उसके बाद उन्हीं इस्लामाबाद हाई कोर्ट को फिर फतह करने की कोशिश की गई और कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब को, जो कि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर 15वें नंबर के जज थे, उनको यहाँ पर आकर कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बना दिया गया और हाई कोर्ट के जो दीगर जजेस हैं उनको अहम तरीन कमेटियों में से कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने निकाल दिया। उसी के साथ ही जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक, समन रिफत साहिबा, तारिक महमूद जहांगीरी साहब, ये वो 5 जजेस थे जो कि इस 26वीं आईनी तरमीम के बाद भी अपने मौक़िफ़ के ऊपर डट कर खड़े रहे और उन्होंने सरेंडर नहीं किया। फिर इन्हीं 5 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रिजू किया और आज मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की सीनियरिटी का जो मामला है और सीनियरिटी के खिलाफ उन्होंने जो दरख्वास्त दायर की हुई है, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी आईनी बेंच जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सरबराही के अंदर समाअत कर रहा है। लेकिन उससे पहले एक और अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है और उन्हीं जजेस की तरफ से एक और ख़त जो है वो मंजर आम पर आया है और उस ख़त ने आज ये वाज़े कर दिया है कि जस्टिस डोगर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाने का मकसद क्या था, जस्टिस सरफराज डोगर साहब को यहाँ पर लाकर और उनसे एग्जेक्टिव की मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो फ़ैसले करवाने का मकसद क्या था और दीगर जो ख़त लिखने वाले जजेस से इंतकाम लेना था वो भी कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब के ज़िम्मे है। आज के इस ख़त से ये वाज़े होता है। बेसिकली जस्टिस बाबर सत्तार ने आज एक ख़त लिखा है कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और दीगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो ट्रांसफ़र होने वाले और जो एडिशनल जजेस हैं उनको एक लेटर लिखा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने। हुआ कुछ यूँ कि जजेस की जो सीनियरिटी का केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, उसके अंदर कल जो बैरिस्टर सलाहुद्दीन हैं, जजेस के जो वकील हैं, उन्होंने ये इंकशाफ किया। उन्होंने इंकशाफ ये किया कि जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 2011 के रूल्स हैं, 2011 के रूल्स को मनसूख करके 2025 के रूल्स बना दिए गए हैं और वो जो 2025 के रूल्स बने हैं, उन 2025 के रूल्स के अंदर जो है वो बनने होते हैं, उसकी जो अथॉरिटी होती है कि कायम उसमें चीफ जस्टिस, मिसाल के तौर पे अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रूल्स बने हैं तो उसके अंदर चीफ जस्टिस ने होना था और बाकी दीगर तमाम जो 10 जजेस हैं उनकी भी अथॉरिटी उसके अंदर शामिल है, यानी कि उनकी भी अप्रूवल के बाद 2025 के रूल्स बनने थे। लेकिन हुआ कुछ यूँ और जो बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने भी गुज़िश्ता रोज़ यहाँ पर 5 जजेस के सामने ये चीज़ सामने रखी कि जनाब हाई कोर्ट के 2025 के रूल्स बने हैं, लेकिन उसमें जो ख़त लिखने वाले जजेस हैं, 5 जजेस हैं, उन 5 जजेस को शामिल नहीं किया गया, उन 5 जजेस से कोई मशावरत नहीं की गई, उन 5 जजेस से कोई जो है वो रूल्स बनाते हुए उनके साथ जो मीटिंग थी वो मीटिंग भी नहीं की गई। इस बात का इंकशाफ किया। आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार हैं, उन्होंने लेटर लिखा और ओपन लेटर के अंदर उन्होंने बहुत सारी चीज़ें एक्सपोज की हैं, वो मैं आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने अपने लेटर के अंदर कहा जनाब कि बगैर फुल कोर्ट मीटिंग रूल तब्दीली के ख़िलाफ़, रूल तब्दीली जो है वो कानून के ख़िलाफ़ है। एतराज़ उन्होंने उठाया कि लाहौर हाई कोर्ट रूल्स और आर्टिकल 2008 में ज़िक्र तरीके के ख़िलाफ़ रूल्स में तब्दीली हुई, जो अभी 2025 के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस ने की। वो लिखते हैं जनाब के फौरी दुरुस्ती के लिए इक़दामात उठाने की ज़रूरत है। जस्टिस बाबर सत्तार ने कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के तमाम जजेस के ख़त इस्लामाबाद हाई कोर्ट रूल 2025 का जो गज़ट नोटिफिकेशन है, उन्होंने कहा कि वो मुझे मौसूल हुआ कुछ यूँ कि जब रूल्स बन गए तो रूल्स बनने के बाद हाई कोर्ट के तमाम जो ख़त लिखने वाले जजेस हैं उनको भी गज़ट नोटिफिकेशन मौसूल हुआ
हालांकि फुल कोर्ट मीटिंग होनी थी, फुल कोर्ट मीटिंग के अंदर इन जजेस की राय शामिल होनी थी, उसके बाद रूल्स बनने थे और 11 जजेस की मशावरत के बाद रूल्स जो है वो फाइनल होने थे और उनका गजट नोटिफिकेशन होना था। लेकिन हाई कोर्ट के 5 जजेस के पास सिर्फ गजट नोटिफिकेशन गया, उनको किसी मीटिंग्स के अंदर नहीं बुलाया गया। उसके बाद बाबर सत्तार साहब लिखते हैं कि आइन के आर्टिकल 208 के तहत अथॉरिटी के पास रूल्स बनाने का इख्तियार है। आर्टिकल 192 के मुताबिक अथॉरिटी से मुराद चीफ जस्टिस और हाई कोर्ट के दीगर तमाम जजेस शामिल हैं, ये उन्होंने अपने लेटर के अंदर लिखा। मजीद वो लिखते हैं जनाब के किसी और तरीके से इस्तेमाल, उन्होंने कहा कि जनाब ख़त ना ये इख्तियार किसी और को दिया जा सकता है और ना ही किसी और तरीके से इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका एक ही तरीका है कि आइन के आर्टिकल 192 के तहत हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस शामिल होगा, दीगर जजेस शामिल होंगे, मुशावरत होगी, मीटिंग होगी, उसके बाद जो है वो रूल्स बनेंगे और कोई तरीकाकार नहीं है। तरीकाकार क्या हुआ वो मैं आपको आखिर में बताऊंगा कि असल में वारदात जो सरफराज डोगर साहब ने जजेस के साथ मिलकर डाली। खत के अंदर बाबर सत्तार साहब मजीद लिखते हैं जनाब के सवाबदीदी इख्तियार मिला कानून में तब्दीली के बगैर किसी दूसरे को नहीं दिए जा सकते। लाहौर हाई कोर्ट रूल्स जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इख्तियार किए उनमें आर्टिकल 208 का इख्तियार किसी और को नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि मेरे इल्म में ऐसी कोई फुल कोर्ट मीटिंग नहीं है जो कि कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने बुलाई हो। उन्होंने कहा कि जिस फुल कोर्ट मीटिंग में इस्लामाबाद हाई कोर्ट रूल्स 2011 मनसूख हुए या फिर ज़ेर बहस आए, उन्होंने कहा कि 2025 के रूल्स बनाने का मकसद क्या था, क्यों बने रूल्स, जो 2011 के रूल्स जो कि पहले अडॉप्ट किए हुए थे लाहौर हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, उनको मनसूख क्यों किया गया, ज़ेर बहस क्यों आए, ऐसा किसी चीज़ का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस को इल्म नहीं है। उन्होंने अपनी लेटर के अंदर मजीद लिखा जनाब कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट रूल 2025 लीगल अथॉरिटी के बगैर हैं और आर्टिकल 2008 की खिलाफ वर्जी में बने हैं। लाहौर हाई कोर्ट रूल जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इख्तियार किए हुए हैं उनके मुताबिक ये खिलाफ कानून है। वो अपने लेटर के अंदर मजीद लिखते हैं कि फौरी गलती की तस्हीह होनी चाहिए क्योंकि इससे मुलाजमीन के हकूक़ भी मुतासर होंगे। मजीद वो लिखते हैं जनाब कि हाई कोर्ट ने अपने ही रूल्स आर्टिकल 208 की खिलाफ वर्जी में बनाए हैं। मुलाजमीन के हकूक़ मुतासर होने के अलावा भी ये हाई कोर्ट के लिए बहुत शर्मिंदगी का बायस होगा कि आपने हाई कोर्ट के 5 जजेस को इस मशावरत के अंदर शामिल नहीं किया, हाई कोर्ट के 5 जजेस को किसी ऐसी फुल कोर्ट मीटिंग में नहीं बुलाया गया। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब के लिए यकीनन ये चार्जशीट है, यकीनन वो ऐसा सोच के यहाँ पर नहीं आए थे कि वो जाएंगे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक फ़ैसले करेंगे, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जजेस को कमेटियों से निकालेंगे, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इख्तियारात का जो गलत इस्तेमाल है वो करेंगे। लेकिन यहाँ पर उनको बहुत टफ टाइम मिल रहा है। हम देख रहे हैं कि हाई कोर्ट के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने झुकने से इनकार किया हुआ है, उन्होंने किसी का ऑर्डर मानने से इनकार किया हुआ है, उन्होंने कायम मकाम चीफ जस्टिस को चीफ जस्टिस मानने से इनकार किया हुआ है। उन्हीं जजेस ने जो है वो बार बार कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब को एक्सपोज कर रहे हैं। देखें इससे बढ़कर और क्या चीज़ हो सकती है कि पहले सरफराज डोगर साहब ने उनको कमेटियों में से निकाला और रूल्स बनाए। रूल्स अब इन्होंने जो मिलकर बनाए हैं ज़ाहिर है उसके अंदर कौन शामिल होगा, उसके अंदर जनाब सरफराज डोगर साहब शामिल होंगे, जस्टिस इनाम अमीन मिन्हाज साहब शामिल होंगे, खादिम समरो साहब, जस्टिस मोहम्मद आसिफ साहब और जो है वो आज़म खान साहब, ये 5 जजेस शामिल होंगे। अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब भी आजकल इसी कैंप को प्यारे हो चुके हैं और वो भी आजकल बड़ी बहकी बातें करते हैं। ज़ाहिर है वो भी इन रूल्स के अंदर जो मीटिंग हुई उस मीटिंग के अंदर शामिल होंगे। 5 जजेस को नहीं बुलाया गया, 6 जजेस ने मीटिंग की, मीटिंग करके उन्होंने वारदात डाली। बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने सुप्रीम कोर्ट के सामने इस बात का इंकशाफ किया कि जनाब सरफराज डोगर साहब ने तो रूल्स भी बना लिए हैं और रूल्स भी जजेस की मशावरत के बगैर बना लिए हैं। यानी कि कहीं पर भी ऐसा नहीं होता कि आप इस तरह से जो है वो इंतकामी कार्रवाइयाँ करें। लेकिन एक बात तो तय है जो कि मैं अपनी वीडियोज़ के अंदर बार बार इस बात का जिक्र भी करता हूं और एक हमारे नोट में जो चीज़ है कि इन जजेस ने झुकने से इनकार किया हुआ है। इस हद तक भी कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इन जजेस की रोटेशन होती है जो कि 27वीं आईनी तरमीम के तहत जिसकी निशानदेही की जा रही है, ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि 27वीं आईनी तरमीम आ रही है और उसके अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की रोटेशन होगी और ज़ाहिर है वही जजेस होंगे जो कि एग्जेक्टिव के सामने नहीं झुक रहे, एग्जेक्टिव के सामने सरेंडर नहीं कर रहे, अपने हल्फ के मुताबिक फ़ैसले कर रहे हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपनी अदालतें चला रहे हैं और अपने रूल्स, आइन, कानून
और अपने मौक़िफ़ के ऊपर डट कर खड़े हुए हैं, अपने हल्फ के साथ वफा कर रहे हैं, उन जजेस की रोटेशन होनी है। और रोटेशन होगी तो ख़बर ये है कि वो जजेस जो है वो इस्तीफ़ा नहीं देंगे। बहुत सारी ख़बरें हमने शहर इक़्तिदार के अंदर ज़ेरे गर्दिश होती देखी कि हो सकता है कि जजेस इस्तीफ़ा दे दें कि जनाब हम क्यों इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बलूचिस्तान हाई कोर्ट जाएँ, पेशावर हाई कोर्ट जाएँ, सिंध हाई कोर्ट जाएँ। लेकिन जजेस ने यह फ़ैसला किया है कि वो टफ़ टाइम देंगे और वो टफ़ टाइम चाहे उनको जहाँ पर भी भेजा जाए, जिस अदालत के अंदर भी भेजा जाए, वहीं पर जाकर वो टफ़ टाइम देंगे और इस अदलिया का जो घिनौना चेहरा है इसको एक्सपोज़ करेंगे। ज़ाहिर है वो किसी से डरते नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने ना कभी एग्जेक्टिव से फेवर ली है, ना उन्होंने कभी एग्जेक्टिव की मर्ज़ी के मुताबिक फ़ैसले किए हैं, ना उन्होंने एग्जेक्टिव से कोई एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल लिया है, ना उन्होंने एग्जेक्टिव से कोई आली और शानदार घर इस्लामाबाद के अंदर बनाए हैं, और ना ही उन जजेस के कोई बेटे हैं, उनके रिश्तेदार हैं जो कि बड़े प्रोटोकॉल्स को एंजॉय कर रहे हैं, 5-5 गाड़ियाँ एंजॉय कर रहे हैं। ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कुछ जजेस ऐसे हैं जो कि आजकल बड़ा प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे हैं। 5 से 6 गाड़ियाँ उनके आगे पीछे होती हैं, उनको इस्लामाबाद के पोश सेक्टर्स के अंदर बड़े आली और शानदार घर जो है वो मुयस्सर हैं, उनको दिए गए हैं, उनके बेटे प्रोटोकॉल्स को एंजॉय करते हैं। लेकिन वही उन्होंने ही सरेंडर किया हुआ है इस अदलिया के सामने, एग्जेक्टिव के सामने, और एग्जेक्टिव के सामने अदलिया का जो घिनौना चेहरा है ये वही जजेस हैं जिन्होंने जो है वो एग्जेक्टिव के सामने सरेंडर किया हुआ है। बहरहाल गेम बड़ी दिलचस्प मरहले के अंदर दाखिल हो चुकी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर दरख्वास्त है उसके ऊपर भी अब जो है वो अपने हतमी मरहले के अंदर दाखिल हो चुकी है। आज बेसिकली हामिद खान साहब ने अपने दलाइल देने हैं और अमजद परवेज़ साहब जो कि एडवोकेट जनरल पंजाब हैं और जिन्होंने मुतफरिक दरख्वास्त दायर की है इस केस के अंदर और उनको मैदान के अंदर उतारा गया है, वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं और इस वक्त दलाइल जो है वो जारी हैं। एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि 1-2 रोज़ के अंदर फैसला आ जाएगा। अभी तक केस के मेरिट्स के ऊपर बात करें, जजेस की रोटेशन के ऊपर बात करें, जजेस की सीनियरिटी के ऊपर बात करें, तो हमें एक चीज़ तो वाज़ेह नज़र आती है कि अगर आइनी बेंच जो है वो थोड़ा सा भी ख्याल कर ले कि हमारे नीचे जजेस हैं, अदलिया है और अदलिया हमने जजेस को इंसाफ देना है, उन्हीं जजेस को जो कि अपने मौक़िफ़ के ऊपर डट कर खड़े हैं, तो मेरे ख्याल में हाई कोर्ट के जजेस अपना यहाँ से जो केस है वो जीत जाएंगे। बहरहाल देखना होगा, मज़ीद जो भी तफ़सीलात होंगी आपके साथ शेयर करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।